भारत में कई डरावनी और भूतिया जगहें हैं जिनसे जुड़े कई रहस्य मशहूर हैं। लोग हर साल इन डरावनी जगहों पर जाना पसंद करते हैं। इन्हीं डरावनी और रहस्यमय जगहों में से एक है बानगढ़ का किला, जो राजस्थान में मौजूद है और यह किला एशिया की सबसे डरावनी जगह है। तो आइए हम लोग जानते हैं बानगढ़ किले की डरावनी और रहस्यमय बातें। बानगढ़ के किले को आमेर के राजा भगवत दास ने सन 1573 के दशक में बनवाया था। यह किला बहुत सारे राजाओं का गढ़ रहा है। बानगढ़ का किला अपने चारों ओर से चार दीवारी से घिरा हुआ है। बानगढ़ दुर्ग के अंदर प्रवेश करते ही दाईं ओर कुछ हवेलियां के प्राचीन अवशेष दिखाई देते हैं। बानगढ़ किले के सामने बाजार है, जिसमें सड़क से किसी भी तरह देखेंगे तो कतार में बनाई गई दो मंजिली दुकानों के खंडर ही दिखाई देंगे। बानगढ़ के किले के आखिरी छोर पर दो पुराने महलों से घिरा 3 मंजिला महल है, जिसकी ऊपरी मंजिल लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। बानगढ़ दुर्ग को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है और यहाँ पर आज भी भूत प्रेत का वास है। रात के समय बानगढ़ के किले का दृश्य ही बदल जाता है। यह रात के समय में अभिशाप के कारण काफी डरावना बन जाता है। इसीलिए सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले बानगढ़ किले में प्रवेश निषेध है। बानगढ़ किले में काफी कत्लेआम किए गए होने से आज भी इन लोगों की रूहें भटकती रहती है। कई बार लोगों ने इन घटना का जिक्र किया हुआ है। बानगढ़ किले के लिए बहुत सारे घटनाएं और कहानी हैं, जिसमें बानगढ़ किला बालूनाथ योगी का तपस्या करने का स्थान था और इसी तपस्वी ने एक शर्त पर बानगढ़ के किले को बनाने की अनुमति दी थी कि अगर बनाए गए किले की कभी परछाई भी मेरी तपस्या के स्थान को छुएगी तो मैं इसे नष्ट कर दूंगा। लेकिन माधो सिंह के वंशजों ने बिना इस बात की परवाह किए बिना बानगढ़ दुर्ग का निर्माण ऊपर की ओर जारी रखा और बानगढ़ किले की परछाई एक दिन तपस्वी के तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिस पर योगी बालूनाथ ने बानगढ़ को श्राप देकर पूरी तरह तबाह कर दिया। बानगढ़ किले की घटना में एक और कहानी मशहूर है, जिसमें बानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती, जो काफी सुंदर थी, लेकिन उसी राज्य का एक तांत्रिक जो राजकुमारी रत्नावती को हर हाल में हासिल करना चाहता था। इसलिए इस तांत्रिक ने राजकुमारी की दासी को सम्मोहन में फंसाया और जब दासी राजकुमारी के श्रृंगार के लिए तेल लेने बाजार आई तो उस तांत्रिक ने उस तेल को सम्मोहित करने वाला बना दिया। लेकिन रानी को इस योजना के बारे में पता चला तो रानी ने उस तेल को चट्टान पर पटक दिया। तेल के चट्टान पर गिरते ही चट्टान तांत्रिक की तरफ लुढ़कती हुई उसके ऊपर गिर गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन मरते मरते इस तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती का नाश होने का श्राप दे दिया और कहा कि आजीवन तुम और यहाँ की सभी लोग इसी जगह पर रूह के रूप में वास करोगे। एक बार भारतीय सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्स की एक बड़ी टुकड़ी बानगढ़ किले की सच्चाई जानने में लगा दी थी। लेकिन अफसोस वह भी बानगढ़ किले की हॉन्टेड स्टोरी की सच्चाई का पता नहीं लगा पाए। इतना ही नहीं बल्कि कई सैनिकों ने तो बानगढ़ दुर्ग और उसके पूरे परिसर में रूहों के होने की पुष्टि तक कर दी। और ऐसा भी कहा जाता है कि रात के समय में बानगढ़ के किले में से तलवारों के टकराने की आवाज और लोगों की चीख सुनाई देती है। और रात के समय अगर कोई इंसान बानगढ़ किले में प्रवेश करता है तो वह सुबह वापस नहीं आ पाएगा, ऐसा माना जाता है। यहाँ नकारात्मक ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस किले के बाहर एक बोर्ड लगा दिया है कि रात के समय में इस किले के अंदर जाना मना है। और इन सभी घटना के कारण बानगढ़ किले को एशिया का सबसे डरावना किला कहते हैं।